हमने देखा था येलो बालों वाला डोल द किड पड़ती है और ये इसीलिए फादर ने मारी होती है। हमें येलो बालों वाला डोल गिरते हुए दिखाया जाता है। ये आदमी अपने बेटे से कहता है कि तुम अभी तक नहीं समझे थे मैं तुम तो क्या कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। ये आदमी अपने बेटे से कहता है कि मैंने मिस लीन के साथ तुम्हें खेलने तो कहा था और मुझे यकीन नहीं था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। ये आदमी अपने बेटे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। येलो बालों वाला कहता है कि मैं एक औरत से दोस्ती करने की तमाम कोशिश क्यों करूँगा, मैं एक आदमी के तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। ये आदमी अपने बेटे को एक जोरदार किक मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। ये आदमी कहता है कि मैंने इसको काम आखिरकार क्यों दिया, मेरे पास इतना निकम्मा बेटा कैसे हो सकता है। गुस्से में आकर ये आदमी अपने बेटे को कप्पर मारने लग जाता है और कहता है कि लगता है तुम्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। ये आदमी अपने बेटे को कहता है क्या तुम जानते भी हो कि वो कौन है। अगले सीन में हमें मिस लीन और फैन का सीन दिखाया जाता है। ये आदमी अपने बेटे से कहता है कि तुमने ऐसा करके मुझे और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। येलो बालों वाला कहता है कि ऐसी बीच औरत नाइस सोल शहजादी कैसे हो सकती है। ये आदमी अपने बेटे से कहता है कि मुझे इसके बारे में हाल ही में पता चला है। ये आदमी अपने बेटे को कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही इसके बारे में जानता हूँ कि वो सोल नाइस शहजादी है और वो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए मैंने तुम तो उसके साथ दोस्ती करने को कहा था, तुमने देखो ये क्या कर दिया। ये आदमी अपने बेटे को कहता है कि तुम्हें मिस लीन से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे फ़ैन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। येलो बालों वाला कहता है कि हमें फ़ैन के साथ क्या करना चाहिए। ये आदमी कहता है कोई भी मेरे बेटे के साथ पंगा नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गूंगा ही क्यों ना हो, मैं उसको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मारने की उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। ये आदमी कहता है कि कोई भी हमें ऐसे चुनौती नहीं दे सकता। साथ ही हमें शावल का ये सीन दिखाया जाता है। येलो बालों वाला नहा रहा होता है और साथ ही वो शावल को बंद कर देता है और अपने बाल सुखा रहा होता है और साथ ही कपड़े चेंज करके बाहर आ रहा होता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी रात होने वाली है। येलो बालों वाला लड़की से कहता है चलो आज रात हम जंगल में चलते हैं बेबी। साथ ही इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और साथ ही हमें लड़की के पास से खून निकलता हुआ दिखाया जाता है। येलो बालों वाला कहता है कि अचानक ये क्या हो गया। ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है यहाँ पर कौन है, जल्दी से बाहर निकलो। अगले सीन में हमें मिस लीन का हाउस दिखाया जाता है। साथ ही मिस लीन अपनी आंखें खोलती है और साथ ही चौंक जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और वो उठकर बैठ जाती है और कहती है कि शायद मैंने रात और दिन कुछ ज़्यादा ही कर ली। फ़ैन मिस लीन के पास आता है और कहता है क्या आप तैयार हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आ गया हूँ। फ़ैन कहता है चौरस और पका हुआ अंडा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मिस लीन ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है और साथ ही शर्माने लग जाती है। मिस लीन फ़ैन तो एक ककिया मारती है और कहती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। फ़ैन तो हमें गली में जाते हुए दिखाया जाता है और मिस लीन इसके पास भाग कर आती है और कहती है कल रात तो क्या हुआ मुझे तफसील से बताएं। फ़ैन कहता है कि कल रात बहुत ही कुछ हुआ, लेकिन मैं आप तो कैसे बयान करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बार यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं। फ़ैन अजीब सा मुंह बनाते हुए मिस लीन से कहता है कि मैं ज़िम्मेदार होऊंगा। मिस लीन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ैन तो कहती है आप किस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होंगे, जल्दी से मुझे वजाहत करके बताएँ। फ़ैन हंसते हुए कहता है कि मैं गिल के लिए ज़िम्मेदार होऊंगा। कल रात आपने मेरा हाथ पकड़ा और आप मेरी करीब ही करती रही, आपने कहा कि मैं गिल की आखिरी उम्मीद हूँ और आप तो ये बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। मिस लीन कहती है शुक्र है कि मैंने कुछ अजीब नहीं कहा, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो फिर ठीक है, आपने मुझे कहा कि आप हमारे गिल में शामिल हो जाएं। मिस लीन कहती है कि गिफ्टी गिल, लेकिन हम सिर्फ 2 ही मेंबर हैं अपने गिल के, ये यकीनी तौर पर ठीक है, लेकिन हमारा गिर अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, हमें किसी भी हालत में नए मेंबर को शामिल करना होगा अपने गिल्ड में। मिस लीन कहती है आइए हम एक नज़र डालते हैं और हम ढूंढते हैं नए मेंबर्स तो जो हमारे गिल्ड में आने के लिए शामिल हो सकें। फ़ैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं अपने गिल्ड को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा। एक और चीज़, मेरी मर्ज़ी के बिना कभी भी मेरे कमरे में कभी मत आना। फ़ैन कहता है हाँ मैं आपकी बात समझ गया। फ़ैन अपने दिल में ही कहता है कि मुझे लगता है कि मिस लीन तो नहीं पता कि पिछली रात तो क्या हुआ, ये हमेशा मेरे जहन में ज़िंदा रहे कि पिछली रात की तरह। मिस लीन कहती है जो भी हो गया अब उसे भूल जाओ।
आइए हम अब आगे मनसूबाबंदी करते हैं। फ़ैन कहता है चलो ठीक है। हमें येलो बालों वाले तक घर का सीन दिखाया जाता है। कोई उनके दरवाजे पर नोट कर रहा होता है। ये आकर कहता है नाशा क्या है, जल्दी से उठ जाएं यन मास्टर। मुझे यन मास्टर की अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। हमें येलो बालों वाला सीन दिखाया जाता है जो पलंग पर लेटा होता है, उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है। हमें लगता है कि वो शायद मर गया है और उसके कपड़ों पर फूल लगा होता है और साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है।